ये एनटीपीसी मेंस का जो बैच के बारे में बोले थे उसका आज स्टार्ट किया हूँ। ये पहला क्लास रहेगा। इसमें मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, सभी चैप्टर से लगभग मिला करके क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर का जो है उसी से ज़्यादातर देंगे क्वेश्चंस। यहाँ से आपको रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप पीटी में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैप्टर्स तो अच्छे से पढ़े हुए होंगे। बाकी फिर अगर कभी ज़रूरत आपको पड़ता है एडवांस में कुछ चैप्टर पढ़ने का अलग से, तो मैं पढ़ाऊँगा। बाकी वो 20 लोगों को जो सिलेक्ट किया हूँ उस बैच का खासियत क्या रहेगा, उस ग्रुप का बैच करने का मतलब ये तो पढ़ाएंगे ही, सभी लोग देखेंगे, डालूंगा मैं यूट्यूब पर तो, लेकिन उनको कुछ स्पेशल केयर रहेगा। वो कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पर, और मैं उनको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बताऊंगा। 20 लोगों को इसलिए रखा स्पेशल क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट में है, तो ज़्यादा लोगों को मैं नहीं कर पाता, इसलिए 20 लोगों को रखा हूँ। तो फिलहाल बाकी और चीज़ें बाद में बताऊंगा। मैं पहले देखता हूँ आज यहाँ पर आपका जो सजेशन कुछ होगा वो भी आप दीजिएगा, इसमें सुधार करेंगे, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाएंगे। अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे करके आगे सभी चीज़ें करते चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका बताऊंगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन से कब देखना है, और बाकी गलती कहाँ पर छोटी छोटी होती है उसको सुधार आपको करवाना है। बाकी तो चैप्टर बाय जो चल रहा था उसको अभी हो सकता है कि रोक सकते हैं, जो समय दूरी वाला चैप्टर चल रहा है अभी कुछ दिन के लिए रोकेंगे, ताकि इसको लाइन पर ले आने के बाद फिर से समय काम वाला चैप्टर शुरू किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, यहां से रिवीजन हो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा आपको अगर इस चीज को आप देखते हैं पढ़ते हैं तो। किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का रेशियो 3:6 है। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का आपका जो कॉन्सेप्ट वगैरह है एक नोट्स बनाइए, जहां पर अलग अलग चैप्टर्स को कुछ नया चीजें मिलता है तो लिखें वहां पर, ताकि रिवीजन करना आसान हो जाए। तो समचतुर्भुज का रूल बताता है एंगल के रिस्पेक्ट में, समचतुर्भुज ये आमने सामने समानांतर होते हैं, तो समानांतर जब होंगे तो एंगल जो होंगे एक ही ओर का वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे ऐसे अगर दो लाइन समांतर हो, ऐसे एक यहाँ पर क्रॉस किया तो ये वाला एंगल का योग 180 डिग्री होता है। और आसन कोण का मतलब दो लगातार कोण को आसन कोण बोलते हैं, आसन कोण। तो आसन कोण का रेशियो 3:6, अगर इसको आप 3 रखते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा। और सबसे छोटे कोण का मान आपसे पूछा, तो सिर्फ रेशियो दे करके आपसे एंगल पूछ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर है, तो जानना आपको था, जो कि 3 और 6 जोड़िएगा तो 9 बराबर में 180 डिग्री हो जाता है। दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री। फिर आमने सामने का कोण भी समचतुर्भुज में बराबर होता है, तो ये दो रूल अभी याद रखिएगा। तो 9 बराबर 180, तो 1 बराबर निकाल लीजिए, तो 9 से कटेगा 20 बार में, तो 20 आ गया। 1 का मान पूछा है 3 का, तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते थे कि 9 बराबर 180, तो 3 बराबर क्या होगा, ये छोटी कोण मिलेगा यहाँ से, तो 20 या 60 डिग्री आपका आंसर हो गया सीधा। तो 60 डिग्री अगर यहाँ तो 60 यहाँ भी होगा। यहाँ पर अगर बड़ी कोण पूछता तो 6 बराबर निकालते, तो 6 बराबर कितना हो जाता है 120, तो 120 यहाँ 120 यहाँ भी, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है किसी भी चतुर्भुज में, तो वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। बोला गया कि ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में, तो जब भी डबल डबल मिलकर के मिलता है तो आप लिख लीजिए 12 दिन, बी सी 18 दिन और ए सी 15 दिन। अब 12, 18, 15 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप जैसे लेना चाहते हैं, एलसीएम का मतलब होता है कोई ऐसा अंक जो तीनों से कट जाए। तो आप अगर सोच पाते हैं तो मन में ही सोच लीजिए, टेबल आपको अगर याद रहेगा तो आप सोच पाइएगा। जैसे 180 से 180 में तीनों से भाग लग जाता है, इसका मतलब वो एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे अगर नहीं पता चलता है तो आप यहाँ आकर के भी एलसीएम ले सकते हैं। 2 से 6, 9, 15, 3 से कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 पचे 15, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 तिये 90, 90 दूनी 180। तो 180 जो एलसीएम आया उसको ध्यान में सिर्फ रखिएगा कि टोटल 180 एलसीएम है। अब 180 में 12 से भाग लगाइए तो कितना बार में जाएगा, 15 बार में। फिर 18 से 180 में भाग लगा के देखिए, या ऐसे सोचिए कि 18 में कितना से गुना किया जाए कि 180 आ जाए, 12 में कितना से गुना किया जाए कि 180 आ जाए।
तो 12 में 15 से करेंगे तब 180, 18 में 10 से करेंगे तब आएगा, और 15 में फिर 12 से करेंगे तब आएगा। तो ये जो आप गुना किए यहाँ पर उसी को जोड़ करके यहाँ भाग लगा देना है सीधा। तो 15 10 25, तो 10 35 और 2 37, 37 आया इसका योग, वही नीचे भाग लगा दीजिए। चूंकि डबल डबल लोग था इसलिए इसमें डबल से आपको गुना करना होगा, तब मिल जाएगा तीनों मिल करके कितने दिन में काम करते हैं। अब यहाँ कीजिएगा तो 18 दूनी 36, 360 बटा में 37। यहाँ पूछा गया था कि लगभग में कितना दिन होगा, लगभग छूट गया है। तो 360 में 37 से भाग लगेगा तो 9 दशमलव समथिंग आएगा। जैसे 37 दहा के 370 होता है, तो 370 से कम है थोड़ा सा यहाँ पर, तो 9 दशमलव समथिंग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा कौन सा इसमें 10। तो 10 इसका टिक कीजिए, वही आंसर बन जाएगा। ये सारी चीजें पढ़ाए हुए हैं। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में बोला गया है कि 3400 रुपये की राशि पर 4 साल का एसआई दिया हुआ है। तो परसेंटेज के मेथड से बनाते हैं तो 100% बराबर 3400 मूलधन हो जाएगा। मूलधन हमेशा 100% होता है। उसके बाद में एसआई का वैल्यू दे दिया है, तो वैल्यू को वैल्यू के तरफ रख दीजिए 680। तो रेट पूछा है आपसे, तो साधारण ब्याज यानी कि ब्याज बराबर होता है रेट गुने में टाइम। तो रेट गुने टाइम करना है, रेट लिख दीजिए, टाइम 4 साल पता है, मैचिंग करा करके बनाया। 100% बराबर मूलधन और आर गुने टी बराबर ब्याज होता है। काटिएगा इसको तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से इसको काट दीजिए तो 17 चौके 68। अब यहाँ पर काटिए कैसे, तो 17 दूनी 34, अगर पता नहीं चल रहा है 34 से कटेगा कि नहीं, तो 17 दूनी 34 मुझे दिख गया, इसको 10 मान करके छोड़ दीजिए। तो 17 दूनी 34 और 2 पचे 10, तो आर बराबर 5 साल आपका आंसर आ गया। 5 साल नहीं, परसेंट में रहेगा, 5% आंसर। और इसको प्रैक्टिस जब करते रहिएगा, तो आपको पता है कि 100% बराबर 34 है। तो 100 बराबर 3400 क्यों लिखेंगे, 1 बराबर 34 लिख दीजिए। आर गुने 4 बराबर में 680। अब 34 से इसको देखिए काट के, या फिर 4 से काटा 70, 17 बार में 34 से काट दीजिए, कट जाएगा ये पूरा। ठीक है। 4 नंबर। 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करता है भी बहुत बार। इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो मेथड बता रहा हूं उसी को फॉलो कीजिए अभी। फिर एलसीएम में से कभी डिटेल से पढ़ेंगे तो और तरीका इसमें बता दूंगा मैं। 2 संख्या का योग 60 है, ए मान लीजिए एक संख्या, बी मान लीजिए, दोनों का योग 60 बोल दिया है, तथा उनके एचसीएफ एलसीएम क्रम से 12 और 72 है। तो एक फॉर्मूला इसमें लागू होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का योग, योग नहीं गुणनफल। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो 12 गुने 72 कर दीजिए। गुणनफल नहीं पता, रहने दीजिए। आप बना सकते हैं, आप ऐसे भी एक के जगह पर ए रहने देते और बी के जगह पर 60 माइनस ए करते, तो ए का मान वहां से निकालते, फिर बी का मान निकालते। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पूछा है। कारण क्या है कि पूछ रहा है कि दोनों संख्या के व्युत्क्रमों के योग कितना होगा। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि दोनों संख्या यानी ए और बी है, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, इंग्लिश में उल्टा समझिए कि उल्टा पूछा है कि दोनों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उसका योग क्या होगा। तो यानी कि ए को उल्टा करेंगे तो 1/a, बी को किया तो 1/b। ए और बी का एलसीएम नीचे लीजिएगा तो ए बी बन जाएगा। अब ए से ए कटेगा तो बच जाएगा बी, यहाँ पर बी से बी कटेगा तो यहाँ बच जाएगा ए। कहने का मतलब ऊपर में a प्लस बी है और नीचे में a गुने बी है, और ये दोनों का मान आपको पता है। a प्लस बी का मान 60 रख दीजिए और a गुने बी का मान 12 गुने 72। गुना भी नहीं करना था 12-72 को, ऐसा ही रखना था। तो अब काट दीजिए, 12 पचे 60, 5/72 आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 5 देखिए, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है। ये ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। तो बोर्ड मास आपको पता होगा, पहले कैसे बोर्ड मास में ब्रैकेट होता है, ऑफ का होता है, ऐसे प्रक्रिया होते हैं। तो पहले ब्रैकेट वाला काम कर लीजिएगा। 1/3, 2/4 को यहाँ जोड़ लीजिए, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए यहाँ पर, तो 1/3 और प्लस में 1/2 अलग यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेंगे इधर साइड में। 3 2 का एलसीएम 6 और 3 दूनी 6 यानी 2
और 2 तिया 6 यानी 3। यहाँ से आ गया 5/6, पूरा पार्ट का 5/6 और इधर था 6/5। इधर करते जाएंगे साइड में 6/5 और गुने 5/6, इतना का आप कैलकुलेशन किए हैं। अभी 6 से 6 कटा, 5 से 5 कट गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपके पास 1 आ चुका है। फिर अब यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, इसका भी अलग से कर लेंगे साइड में। तो इसका कीजिएगा, तो कट रहा है तो काट दीजिए, छोटा कर लीजिए। तो ये 6 दूनी 12 और 10 दूनी 20, और कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि 10 10 दिख रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। तो 10 10 दिख रहा है तो एलसीएम आराम से 10 रख लिए। अब ऊपर में 10 से 10 कट गया तो 3 एकम 3 और 6 एकम 6, तो ऊपर से आ गया 9/10। तो यहाँ से इतना आ गया 9/10, और ऑफ वाला भी काम करना है तो 5/6, ऑफ का मतलब गुना, तो गुना कर दीजिए यहाँ। अब कट रहा 5 दूनी का 10 और यहाँ 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक आया कितना? तो 3/4 आ गया, ऊपर में 3 नीचे 4। तो इधर यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक आ गया 3/4, माइनस का साइन है तो माइनस कर दीजिए 3/4, और लास्ट में 1/6 माइनस में और है। तो ये चीजें आपको करना होगा प्रैक्टिस, तब ये होगा एग्जाम में। 4 6 का एलसीएम 12, 12 एकम 12 होगा, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9, 6 दूनी 12 तो -2। अब 12 पॉजिटिव में और 9 2 11 निगेटिव में, तो 9 2 11, 12 में से 11 घटेगा तो 1/12 आंसर सी आपका हो गया। अब 6 नंबर नीचे है, देखिए। दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, फोन करके या मैसेज करके पूछिएगा, बताऊंगा। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 तथा 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ऐसे शेषफल वाला जब आए और अलग अलग सभी में शेषफल आ रहा है, कोई कोई में बराबर बराबर शेषफल आता है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन कभी आएगा तो देखेंगे। जब अलग अलग है हर एक में 155, 260 और 315, कोई संख्या से भाग लगाना है, बड़ी से बड़ी संख्या से, शेष बचना चाहिए कितना? यहाँ से 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15। तो शेष जो बोलेगा ना उसको घटा लेना है उस संख्या में से। तो 155 में से घटाइएगा 5 तो इतना, यहाँ घटेगा तो 250 और यहाँ आ जाएगा 300। घटने के बाद जो आता है संख्या उसका एचसीएफ निकालिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ निकालना रहता है। तो एचसीएफ 150, 250 और 300 का कीजिएगा तो 50 आएगा। 50 से देखिए भाग लगाइएगा, तो 50 से इसमें भाग लगाने पर 150, 5 शेषफल। 50 से इसमें काटिएगा तो 5 5 25, 250, 10 शेषफल। 50 से इसमें 6 बार में तो 15 शेषफल। तो एचसीएफ कितना? एचसीएफ का मतलब कॉमन हाईएस्ट क्या आ रहा है? 150 को ब्रेक करने पर 50 गुने में 3, यहाँ कीजिएगा तो 50 गुने में 5, यहाँ कीजिएगा तो 50 गुने में 6। ये रहा आपका कॉमन हाईएस्ट, यही एचसीएफ बनता है। बाकी इधर सब को प्राइम फैक्टर में, को प्राइम फॉर्म में है, तो ये को प्राइम में रहे, और बाकी पीछे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे एक बार। देखिए मेहनत तो आपको करना होगा तभी सफलता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा सफलता। जितना मेहनत कीजिएगा उतना मिलेगा। 7 नंबर में x/2 + 2/y। जब ऐसा क्वेश्चन रहे 2 पार्ट में है और उसका 1 के बराबर दिया हुआ हो, तो हर एक पार्ट को 1/2 के बराबर यहाँ पर निकाल लीजिएगा। वेरिएबल 3 है तो 2 से आपको निकालना है, यहाँ पर 2 चीजों पर रख करके। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 कीजिएगा, तब जाकर के 1 मिलेगा। तो करेंगे क्या? x/2 बराबर 1/2 लिख देंगे। जब 2 पार्ट हो और 1 के बराबर हो तो 1/2 1/2 कर दीजिए। 3 पार्ट हो और 1 के बराबर हो तो 1/3 के बराबर कर दीजिएगा हर एक पार्ट को। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, 2 से 2 कट के 1। फिर इसको भी कीजिए तो 2 बट्टा में y करने से 1/2 किया तो y का मान यहाँ से आ गया 4। तो x का मान मिल गया 1, y का मान मिल गया 4। अब यहाँ पर रख दीजिए y का मान, तो z का मान मिल जाएगा सेकेंड वाला इक्वेशन में। तो y/2 प्लस में 2 बट्टा में z है बराबर 1। तो y का मान आपको 4 पता चल गया था, तो 4/2 कीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा कट के, 2/z बराबर 1। जितना स्टेप बचाना है बचा सकते हैं। जैसे यहाँ y का मान 4 रखते, 4 में 2 से भाग लगाते तो 2, और उधर जाकर के माइनस करते तो -1 आ जाता, तो z का मान आराम से निकाल लेते आप।
तो काट दे रहा हूँ, 2 से 2 बार में 2 उधर जाके माइनस होगा तो 2/z बराबर -1, z बराबर हो जाएगा कितना -2। क्रॉस गुना वगैरह कीजिएगा तो z का मान -2, y का मान 4 और x का मान 1। अब आपसे पूछा है वहां रख दीजिए, पूछा है आपसे कि z/2, तो z का मान -2 पूछा गया है, जो रख रहा हूं मैं। -2/2 प्लस का साइन 2 है ऊपर में, x का मान 1 है तो 1 रख दीजिए। 2 से 2 कटेगा तो -1 और 2 में से 1 घटाइएगा तो +1। ये आपका आंसर रहा। तो मेन सीखना था कि x/2 बराबर 1/2 कीजिए, 2/y बराबर भी 1/2 करना था। 8 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज का है, आते रहता है क्वेश्चन वो भी, कि 2400 के 12% में क्या जोड़े। तो 2400 का 12% का मतलब मन में भी कर सकते थे, परसेंटेज नीचे जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा तो 24 गुने 12 सिर्फ रह जाएगा। लेकिन लिख देता हूं फिलहाल, अभी आपको चीजों रोकना है ये स्टेप को, कि 2 0 से 2 0 जब कट ही रहा है तो 24 गुने 12 सीधा लिख देते मन में। इसमें क्या जोड़ा जाए तो +x जोड़ा जाए, ताकि योग जो हो, जोड़ने के बाद जो योग जो मिलेगा वो 5400 के 18%। तो यहाँ पे परसेंटेज नीचे ले जाइएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 54 गुने 18। तो जोड़ने के बाद योग जो हो वो 5400 का 18%, यानी 54 गुने 18 सीधा लिख दिया मैंने। अब x का मान निकालना है कि क्या जोड़ना था। तो x का मान ऑप्शन के हिसाब से देख रहे होंगे आप, तो उधर जाकर के घाटेगा पूरा, तो 54 गुने 18 माइनस 24 गुने 12। ये चीजें अभी गुना नहीं किया, क्यों? ऑप्शन देख रहे होंगे आप कि 2 2 है, 8 और 4 है। अगर 2 2 वाला मिलेगा तब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो 4 और 8 अगर लास्ट में मिल जाता है तो काम बन जाएगा। देखिए 8 चौके 32, लास्ट में 2 आ रहा है, और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ रहा है। तो 2 में से 8 नहीं घटता है तो पीछे से आप हासिल लेते हैं, तो 10 लीजिएगा तो 10 और 2 12 बन जाएगा। 12 में से 8 घटेगा तो लास्ट में 4 बचेगा, और ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक में है 4, 684। नहीं तो गुना भी करना चाहते हैं तो 54 गुने 18 कीजिए और -54 गुने 12। और तरीका ये गुना करने का, आप कॉमन भी लेकर के चल सकते थे यहाँ से। ये कॉमन पहले 54 और 24 में 6 आप निकाल सकते थे कॉमन, तो 6 निकाल दीजिएगा तो बचेगा कितना 9 छक्के 54, यहाँ बचेगा 6 चौके 24। ये दोनों में से कॉमन अगर निकालते हैं 6 तो यहाँ बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा आपके पास। तो 6 यहाँ से निकाल लिए और 6 यहाँ से भी निकाल लिए हैं, तो बचा यहाँ पर 9 और यहाँ बच गया 9 3 27, 3 बच गया। यहाँ बच गया था 4 और यहाँ बचा कितना 2। तो 9 3 27 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा 36 गुने 27 में से 8 घटेगा तो 19 बचेगा। लास्ट में अभी भी देख लिए 9 छक्के 54, 4 वाला आ जाएगा, या 36 गुने 19 कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करते टाइम में भी थोड़ा सा यूनिट डिजिट पर ध्यान रखना हो। अब 9 नंबर क्वेश्चन ट्रिगो का है। साइन थीटा का मान दे दिया 3/4। इसमें फास्ट नहीं चलेगा, अगर आपको लगता हो कि कुछ स्लो कीजिए तो थोड़ा करेंगे स्लो, बोलिएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान दिया हुआ 3/4 5/4। साइन थीटा का होता है P/B बराबर 3/4। अब यहाँ पर अब इसमें चलिएगा आइडेंटिटीज में, तो P यहाँ पर 3 दे दिया है, B यहाँ 4 दे दिया है, तो ट्रिपलेट से 3 4 5 निकाल लीजिएगा यहाँ पर। तो P मिल गया, B मिल गया, H मिल गया इतना। तो अब जो पूछ रहा है उस पर आप रख सकते हैं, और 1 + tan थीटा बट्टा में 1 - cot थीटा पूछा है, तो रख दीजिए सीधा। आप वहां से भी कैलकुलेट जल्दी से कर लीजिए, या साइन बट्टा कॉस करके यहाँ से ही tan का मान निकाल सकते हैं। 2 तरीके हैं ऐसे, कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा कर लीजिए तो मिल जाएगा tan का मान। तो tan का मान tan थीटा बराबर क्या होगा देख लीजिए, साइन थीटा का मान 3/4, कोस थीटा का मान 5/4, 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 3/5। तो tan का 3/5, कॉट का भी चाहिए तो कॉट उल्टा होता है tan का, तो कॉट बराबर आप लिख सकते हैं 5/3। तो दोनों का तो मान मिल गया। 1 प्लस में कर दीजिए कितना 3/5, और नीचे फिर 1 माइनस में 5/3। एक कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो आएगा 8/5, नीचे जब घटाइएगा तो 3 में से 5 जाएगा तो -2/3। अब ये ऊपर नीचे कर लीजिए,
यहाँ से 8/5 उल्टा कीजिएगा तो 3/-2, 2 से कटेगा इतना -4 और आ जाएगा -12/5 आंसर। तो कैलकुलेशन करना था डायरेक्ट या P/B का ही मान रख दीजिए वहां पर जा करके तो आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 10 नंबर मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। सिलेंडर का मतलब बेलन, बेलन में हाइट होता है, रेडियस के बारे में बोलता है। दो चीजें रहेगा यहाँ पर, तो H एक रख लीजिए और एक R रहा रेडियस। दिया हुआ है H का मान 14 दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया है 528 सेंटीमीटर में सब है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप टाइम बर्बाद मत कीजिएगा उसमें। फॉर्मूला 2πRH, 2πRH बराबर 528। आप बचा सकते हैं यहाँ पर भी। 2πR का मतलब होता है, 2π का मतलब 44/7, या डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 44/7। R का मान अभी पता नहीं है, H का मान यहाँ पर रख दीजिए 14 बराबर 528। अब देखिए दिया हुआ था, ये मटेरियल पूछ रहा है आपसे आयतन, तो आयतन बराबर होता है πr²H। ये रहा वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का। तो पाई का मान तो पता है आपको 22/7। R पता नहीं है, यहां से मिलेगा जहां दिया हुआ है। H का मान आपको दिया हुआ है 14, तो रख दीजिएगा, कैलकुलेशन कर लेना है। अब यहां से R का मान कुछ कटता है तो काट लीजिए, जो इजीली कट रहा हो। 7 से 2 बार में, और ये 44 दूनी 88, 88 यहाँ बट्टा में ले आइए तो R का मान मिल जाएगा यहाँ से 528/88। इतना ही रहने दिया, बाकी कट रहा नहीं कट रहा नहीं काटा मैंने। अब यहाँ R² का मतलब 2 बार R, तो 528/88 और फिर से 528/88 और H का मान 14। अब यहाँ से काटिए, या ऑप्शन में कुछ इकाई अंक से कुछ मिलता हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। 7 से काट दीजिए 2 बार में, 88 से इसको मिला करके देखिए, अगर पूरा पूरा कटता है तो अच्छा है। यहाँ कट रहा था 22 चौके 88, 2 से यहाँ कट गया 2 बार में। अब और बाकी काट लीजिएगा, वॉल्यूम आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 11 नंबर लाभ हानि से क्वेश्चन है। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75%, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, तो CP और MP यहां से मिलेगा रेशियो। CP अगर 75 है, 75, तो अंकित मूल्य का ऐसे बोला है कि CP यानी लागत मूल्य MP का 75%, तो CP मिलेगा ऊपर से, MP मिलेगा नीचे से, तो CP हो गया 75, MP बन जाएगा 100। अगर इसको छोटा करके कुछ करते हैं रेशियो, तो 25 या 75, 25 चौके 100 आ गया। तो थोड़ा सा अब इजी क्या होगा कि इसमें 2 जीरो चिपका दीजिए। 2 जीरो चिपकाने से 300 400 बन गया है। अभी अब बोला है कि 15% के छूट दी जाएगा, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। तो छूट कितना मिल रहा है? छूट मिलने के बाद SP क्या बनेगा? छूट है आपका 15%, तो SP यानी सेलिंग प्राइस, बेचेंगे आप कितना में? तो 400 आप दाम चिपकाए हुए थे और 15% छूट दे दिए हैं, तो MP यहाँ पर 100 बन जाता है, और 100 में से 15 आप दे दिए डिस्काउंट, तो आप 85% में आप बेच रहे होंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटा तो SP आ गया 5 चौके 20, 8 चौके 32 और 2 34, 340 रुपया SP और 300 रुपया खरीदारी, तो 40 का लाभ हो गया है। तो 40 बट्टा में CP 300 गुने 100 कीजिए, तो यही 13 समथिंग वाला आपका प्रॉफिट में आंसर आ जाएगा। तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो छूट था आपका 15%, अंकित मूल्य 400 किए, 100 भी रख करके चलते तो उससे भी बना लेते, कोई दिक्कत नहीं था। 100 ही अगर रहने देते, नहीं करने जाते, काटने नहीं जाते, तो 100 का 15% छूट यानी कि 85 में ही तो बेच दे रहे हैं उसको, और खरीदे थे कितना? 75 में, तो कितना का लाभ हो गया? 10 रुपया का लाभ। 10 रुपया का लाभ किस पर? तो 75 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 25 या 75, 25 चौके 100, 40/3, यहां से भी आंसर आ जाता। बाकी देखिए अगर होता है 2 क्वेश्चन तो देखिए। समय दूरी का क्वेश्चन दिया है यहाँ 12 नंबर में। 2 स्टेशन है, एक ट्रेन स्टेशन A से B के तरफ और B से A के तरफ, और आधे घंटा के बाद एक खुलती है। तो इसको मान के चलिए 50 किलोमीटर/आवर से चल रही है, और इधर से जो चली है वो 150 किलोमीटर/आवर से चल रही है, इस ओर और इस ओर। आधा घंटा बाद एक खुली है, तो इसको मान करके चलिए 10 बजे, तो ये 10:30 बजे चल रही होगी, तो आधा घंटा पहले चली थी कौन? A के तरफ से,
तो बताया था इसको टोटल डिस्टेंस अगर दिया हुआ हो तो d1 प्लस d2 बराबर 725 कर दीजिए। अब d का मतलब होता है s गुने t, तो मान के चलना है कौन सा, तो जो बाद में खुलती है उसको t लेकर के चलिएगा, बाद में जो खुलती है। तो बाद वाला है 150 वाला, तो 150 गुने में t घंटा ये चलती होगी तब मिलती होगी, और पहले जो खुली थी आधा घंटा उसका टाइम क्या कीजिएगा, तो 50 गुने में t प्लस 1/2 घंटा, आवर में चेंज कर दिया मिनट को, बराबर 725 कीजिएगा। यहाँ अंदर गुना करने पर 50t प्लस में 25 और यहाँ 150 रहा बराबर 725। अब 25 उधर जाके घाटेगा तो बनेगा 700 और 150 को जोड़िएगा तो बनेगा कितना 200। 200t बराबर में 700, 20 से 20, तो t बराबर आ गया 3.5 घंटा। यहाँ से 3.5 घंटा। अब डिस्टेंस पूछा एक के तरफ से, तो एक के तरफ से जो चली है यहाँ पर डिस्टेंस है, तो 50 और t के जगह 3.5, आधा और जोड़िएगा तो 3.5 और आधा बन जाएगा 4 घंटा। यहाँ 4 घंटा टाइम और 50 के 4, तो मिल जाएगा यहाँ से डिस्टेंस आपका 200 किलोमीटर। ये आंसर रहा। 13 नंबर को एलिगेशन से भी बना सकते हैं। 13 को देखिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 50% लाना आवश्यक था, तो 50% को रख दीजिए बीच में, और परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाला, एक है 200 पूर्णांक वाला और एक है 150 पूर्णांक वाला, तो नीचे रेशियो मिल जाएगा 50 या 150, 50 चौके 100। 200 वाला में वो 40% लाया है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर 150 वाला में कितना लाया, तो यहाँ पर घटा करके निकाल लीजिएगा, नीचे वाला का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 5 या 15, 15 या फिर 2/3 कितना में आ रहा पॉइंट में, तो 6 आएगा। तो क्या कीजिएगा कि 5.66 प्लस में 0.73 को जोड़ दीजिएगा और घटा लेना है आपको 3.13 में। यहाँ जोड़िएगा जितना होगा उसमें से इतना घटा लेना है, लगभग में जो आंसर आएगा पॉइंट के दूसरा तक वहां से निकाल लीजिएगा। और इसमें आपको कैसे चाहिए, अभी फर्स्ट टाइम था तो मुझे प्रेशर था कि खत्म होता है कि नहीं, तो किया हूँ, अभी बाकी समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा चीज़ों को। 13 नंबर को और कैसे बना सकते थे कि 50% लाना था उसको टोटल में से, तो 200 और 150, 350 का 50%, 350 का 50% लाना था, यानी 25 25, 25 15 और 2 17, 175 लाना था। पहला जो पेपर हुआ 200 का 40% का मतलब 80 नंबर वो ले आया, कितना 175 में से 80 जब ले आया तो और कितना लाना रहा, तो 5 9 95 नंबर और लाना है, कितना में से, तो 150 में से। तो आप लिख सकते थे 150 नीचे, उसमें 95 लाना है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना। तो ये तरीके से भी बना सकते हैं। एलिगेशन वाला भी आसान है, वहां से भी आप इसको बना सकते थे।